BTS दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक बैंड। Biggest boy band in the world, BTS. दोस्तों ये तो आप सब जानते हैं कि BTS को दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक बैंड कहा जाता है। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि BTS साउथ कोरिया का एक म्यूजिक बैंड है। इसमें 7 लोग काम करते हैं। जियोन जंगकुक, किम ताeyang, पार्क जिमिन, किम नमजूम, मिन योंगी, किम सियोक जिन, जंग हो सियो। इन 7 लोगों को अक्सर BTS के नाम से जाना जाता है। ये 7 लोग खुद ही गाने लिखते हैं, उन्हें गाते हैं, देन खुद ही उन पर डांस भी करते हैं। कहने का मतलब है कि ये 7 सॉन्ग राइटर्स, सिंगर्स और डांसर हैं और इनके गानों को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। ये अपने गानों की वजह से दुनिया भर में पॉपुलर है। आज के टाइम में BTS को दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक बैंड कहा जाता है। BTS इतना फेमस है कि साल 2020 में 7,96,000 लोगों ने साउथ कोरिया विजिट किया था BTS के लिए। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि BTS बैंड कितना फेमस है, इसकी कितनी पॉपुलैरिटी है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि BTS कैसे इतना फेमस हुआ, कैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक बैंड बन गया और BTS की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? और क्या आपको BTS का फुल फॉर्म पता है? नहीं पता तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। BTS. तो सबसे पहले बात करते हैं BTS के मास्टरमाइंड बैंग सी-हुक की। दोस्तों इस आदमी का नाम बैंग सी-हुक है। इसने ही BTS को क्रिएट किया था। इसी की वजह से ही BTS आज इतना फेमस है। बैंग सी-हुक ने ही आज से करीब 10 साल पहले BTS को बनाया था। आखिर कैसे इस अकेले आदमी ने BTS को इतना फेमस कर दिया, कैसे आज इसने BTS को दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक बैंड बनाकर रख दिया है, आइए जानते हैं दोस्तों पहले बैंग सी-हुक के बारे में ही। The founder of BTS is Bang Si-hyuk. Bang Si-hyuk, the mastermind behind K-pop superstars BTS. दोस्तों बात है साल 2005 की, जब बैंग सी-हुक अपना एक स्टूडियो स्टैब्लिश करता है जिसका नाम ये बिग हिट एंटरटेनमेंट रखते हैं। शुरुआत में ये स्टूडियो सिर्फ सॉन्ग्स ही प्रोड्यूस करता था। दोस्तों आपको बता दूं कि बैंग सी-हुक एक सक्सेसफुल सॉन्ग राइटर और सॉन्ग प्रोड्यूसर थे। ये अपने गाने खुद ही लिखते थे और उन्हें खुद ही प्रोड्यूस करते थे। ये अपने गानों को कोरियन लैंग्वेज में ही लिखते थे, जिससे बिग हिट एंटरटेनमेंट अपने कुछ सालों में कोरिया के अंदर ही बहुत ही फेमस हो गया था। ये कोरिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके थे, जिससे बैंग सी-हुक अपने स्टूडियो को कंपनी में बदल देते हैं। अब बिग हिट एंटरटेनमेंट साउथ कोरिया के अंदर एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी, लेकिन ये कंपनी सिर्फ साउथ कोरियंस के लोगों के लिए ही सॉन्ग प्रोड्यूस करती थी। इस बात को लेकर कंपनी के मालिक बैंग सी-हुक को एक ख्याल आता है कि अगर हम अपने गानों को इंटरनेशनल लेवल पर प्रोड्यूस करेंगे तो हम काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल कर पाएंगे। इसके लिए बैंग सी-हुक अपना एक म्यूजिक बैंड बनाने की सोचते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर सॉन्ग प्रोड्यूस करे, ताकि दुनिया भर में लोग इनके गानों को सुन सकें और ये इंटरनेशनल लेवल पर भी पॉपुलैरिटी हासिल कर सकें। और फिर बैंग सी-हुक अपने म्यूजिक बैंड के लिए टैलेंटेड बच्चों की तलाश करना शुरू कर देते हैं, जिससे ये सैकड़ों बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं और उनमें से ये सिर्फ 7 लोगों को चुनते हैं और वो 7 लोग होते हैं आज के BTS मेंबर्स। इन 7 लड़कों को कई साल की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें किम ताeyang को 3 सालों की ट्रेनिंग दी जाती है, जंगकुक को 2 सालों की ट्रेनिंग, किम सियोक जिन को 3 साल की ट्रेनिंग, जिमिन को 1 से 1.5 साल की ट्रेनिंग, किम नमजूम को 3 से 4 सालों की ट्रेनिंग, मिन योंगी को 3 सालों की ट्रेनिंग, जंग हो सियो को 3 सालों की ट्रेनिंग दी जाती है। और उनकी ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 13 जून साल 2013 का इनको डेब्यू किया जाता है। इनका डेब्यू एक सॉन्ग जिसका नाम नो मोर ड्रीम था, उससे किया गया था। इनका ये डेब्यू बहुत ही अच्छा रहा था। इसके बाद BTS एक के बाद एक सॉन्ग देते चले गए और जो इनका फैन बेस जो सिर्फ साउथ कोरिया के अंदर हुआ करता था, आज BTS का फैन बेस दुनिया भर में है। दुनिया भर में लोग BTS के सॉन्ग्स को सुनते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं। दुनिया भर में इनके फैंस पाए जाते हैं। आज BTS को दुनिया का सबसे पॉपुलर बैंड कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि HRI की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में अप्रोक्सीमेटली 7,96,000 लोगों ने साउथ कोरिया विजिट किया था BTS के लिए। BTS की वजह से हर साल लाखों लोग साउथ कोरिया विजिट करते हैं और उन टूरिस्टों से साउथ कोरिया हर साल करोड़ों रुपए कमाता है। साउथ कोरिया की नॉमिनल GDP 1.72 ट्रिलियन है,
ये दुनिया की 13th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। साउथ कोरिया दुनिया के सबसे डेवलप्ड देशों में से एक है, जहां पर एम्प्लॉयमेंट रेट 69.10% है। इसका मतलब है कि 69.10% पॉपुलेशन उस देश की एम्प्लॉयमेंट है, यानी उनके पास जॉब है। और अगर इसे इंडिया से कंपेयर किया जाए तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 38% है, यानी देश की 38% पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है, जबकि साउथ कोरिया की लगभग 70% पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट है, जो कि इंडिया से बहुत ही ज़्यादा है। तो अब बीटीएस पर वापस आते हैं। दोस्तों, बीटीएस आज इतना फेमस हो चुका है कि दुनिया भर में बीटीएस के करोड़ों फैन पाए जाते हैं। आज बिग हिट एंटरटेनमेंट कंपनी, जिसका नाम अब हाईवे कॉरपोरेशन है, उसकी मार्केट कैप $6.98 बिलियन की है, जो दुनिया की 2048वीं सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि एक इंटरव्यू के दौरान बीटीएस को व्हाइट हाउस में भी इनवाइट किया गया था। व्हाइट हाउस अमेरिका का ऑफिशियल रेजिडेंस और वर्क प्लेस है, जहां पर गवर्नमेंट अपने काम करती है। व्हाइट हाउस अमेरिका की डेमोक्रेसी का एक आइकॉनिक सिंबल भी है। दोस्तों, बीटीएस को लेकर कई लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि बीटीएस डिसबैंड हो रहा है, बल्कि सच में बीटीएस डिसबैंड हो रहा है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब है नहीं, बीटीएस डिसबैंड होने वाला था। दरअसल दोस्तों, ये तो आपको पता है कि बीटीएस हाईवे कॉरपोरेशन कंपनी के अंडर में काम करता है। बीटीएस ने साल 2013 में इस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके मुताबिक बीटीएस को 7 सालों तक इस कंपनी के लिए काम करना होगा, और उनका ये कॉन्ट्रैक्ट साल 2020 में खत्म होने वाला था। लेकिन उससे पहले ही हाईवे कंपनी ने इनके साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके मुताबिक बीटीएस को 7 सालों तक और इस कंपनी के अंडर में काम करना पड़ेगा, और उनका ये कॉन्ट्रैक्ट साल 2027 में जाकर खत्म होगा। लेकिन अभी के लिए बीटीएस डिसबैंड नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों, आप इस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें हमने एलियंस के बारे में डिस्कस किया है। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ।